ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ महात्मा गांधी तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। देखो, महात्मा गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी दे विच होया और ये 1948 तक देश की सेवा करते रहे। 1948 में नथूराम गोडसे ने गोली मार के इन्हां दी हत्या करती सी। तो याद रखना है कि महात्मा गांधी का जो बर्थ होया ये 1869 विच और डेथ जो हुई सी ये 1948 दे विच डेथ हुई सी। महात्मा गांधी नू राष्ट्र पिता दे नाम नाल जानिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3। महात्मा गांधी दे पिता जी का की नाम सी? देखो, महात्मा गांधी जी के पिता का नाम से करमचंद गांधी। तो इसका राइट आंसर है 1। महात्मा गांधी ने अपनी जो कॉलेज की सिक्ख्या से 19 साल दे विच कंप्लीट की और बाद विच जो वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं। तो याद रखना कि जो वकालत की पढ़ाई की सी वो इन्होंने इंग्लैंड विच की सी और जो कॉलेज की पढ़ाई की वो 19 साल तक इन्होंने पूरी कंप्लीट की सी। महात्मा गांधी ने अपनी वकालत की पढ़ाई कितों की? तो मैं तुहानूं दस्सिया कि इन्होंने अपनी पढ़ाई इंग्लैंड तो जिहड़ी है वो कंप्लीट की सी और 1892 दे विच ये अपनी वकालत की पढ़ाई करके वापस इंडिया परते सन। ठीक है, तो 1892 दे विच इंग्लैंड तो इन्होंने अपनी जो वकालत है वो कंप्लीट की सी। महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कित्थे प्रयोग किया? देखो, महात्मा गांधी जिन्होंने राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, इन्होंने अपना जो पहला सत्याग्रह शुरू किया सी ये किया सी दक्षिणी अफ्रीका तो। देखो, महात्मा गांधी जदों ही वापस आए तो इन्होंने एक फैक्ट्री या एक फर्म जिसका नाम से दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी, इस दे केस दी जो वकालत करन दे लई दक्षिणी अफ्रीका जाना पिया। दक्षिणी अफ्रीका विच गोरे काले का भेद बहुत ज़्यादा सी, जिस करके महात्मा गांधी ने दक्षिणी अफ्रीका दे विच अपना पहला अंदोलन जो सी वो शुरू किया सीगा। महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका तो कदों वापस आए? देखो, महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका तो 9 जनवरी 1915 ਨੂੰ वापस आए सी। एक्चुअल दे विच ये जो गए सीगे 1893 दे विच दक्षिणी अफ्रीका गए, 1914 तक रहे और जनवरी 1915 दे विच ये वापस आ गए सीगे। और ये जो 9 जनवरी का दिन मनाया जाता है ये असी भारत विच NRI डे के रूप में भी मनाने हैं, ये भी तुसी याद रखना है। अगर पूछ लें कि दक्षिणी अफ्रीका में महात्मा गांधी कितने साल रहे तो याद रखना 21 साल रहे। हालांकि 1 साल ही गए सी लेकिन उत्थे इन्होंने 21 साल अपने जिहड़े सीगे वो बतीत किए सीगे। किस अंदोलन द्वारा महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में अपना कदम रखा? देखो, चंपारण का अंदोलन सीगा ये पहला अंदोलन 1917 दे विच भारत विच इंडिया दे विच जो गांधी वालों शुरू किया गया सी। तो महात्मा गांधी ने चंपारण के अंदोलन द्वारा ही इंडियन जो अंदोलन सीगे, इंडियन जो देश की आज़ादी लिए संघर्ष हो रहा सी इंडिया दे विच, उस दे विच पार्टिसिपेट किया सी चंपारण के अंदोलन तो 1917 के अंदोलन तो।
ਚੰਪਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ? तो महात्मा गांधी का पहला अंदोलन चंपारण का अंदोलन 1917 और इस अंदोलन दे विच राजेंद्र प्रसाद ਅਤੇ नारायण सिंह ये दोनों ही पर्सन शामिल सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4, 1 एंड 2। महात्मा गांधी किस अंदोलन नाल जुड़े सन? देखो महात्मा गांधी जो सी वो खेड़ा ਅਤੇ चंपारण ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ जुड़े सन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। देखो इत्थे तुसी याद रख सकते हो कि जो चंपारण का अंदोलन सी ये पहला अंदोलन सी महात्मा गांधी का, फिर खेड़ा अंदोलन दूसरा अंदोलन रहा और अहमदाबाद अंदोलन जिहड़ा सी ये तीसरा अंदोलन रहा सीगा। ठीक है, चंपारण अंदोलन 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, खेड़ा अंदोलन 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ और अहमदाबाद भी 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। तो महात्मा गांधी जो पहले अंदोलन नाल जुड़े वो खेड़ा ਅਤੇ चंपारण ਦਾ अंदोलन ਸੀ। ਇੱਥੇ ही गल करिए तो याद रखियो चंपारण ਦਾ अंदोलन नील खेती ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ, खेड़ा ਦਾ अंदोलन जो लैंड टैक्सेस ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ और अहमदाबाद ਵਿੱਚ एक फैक्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ जो प्लेग फैल गई ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ अहमदाबाद ਦਾ अंदोलन ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया 1। महात्मा गांधी ਨੂੰ महात्मा की उपाधि किसने दी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ਨੂੰ महात्मा की उपाधि किसने दी सी? तो ये उपाधि दी गई सी रविंद्रनाथ टैगोर वालों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हों ने गीतांजलि लिखी और असी अपना जो जनगण मन है जो साडा राष्ट्रीय गान है ये भी असी गीतांजलि तो ही लिता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल का भी राष्ट्रीय गीत लिखा जो सी अमार सुनार बांगला। तो इन्नी डिटेल याद रखनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। महात्मा गांधी ने गुजरात विच साबरमती आश्रम की स्थापना कदों की? देखो महात्मा गांधी ने जो साबरमती आश्रम की स्थापना की सी ये की सी 1917 दे विच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2। महात्मा गांधी के विचारों ते सब तो ज़्यादा प्रभाव किसका पिया? देखो महात्मा गांधी के विचारों ते सब तो ज़्यादा प्रभाव पिया सी लियो टॉल्स्टॉय का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। हेठ लिखे विचों किस अंदोलन की अगवाई महात्मा गांधी ने नहीं की? देखो महात्मा गांधी एक्चुअल दे विच अहिंसा ते बिलीव करते सी, जदों कि जो 1905 दे विच स्वदेशी मूवमेंट होया सी जो गर्म दलीय नेता लाल बाल पाल वालों शुरू किया गया, इस अंदोलन की जो अगवाई है वो महात्मा गांधी ने नहीं की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। ये जो स्वदेशी अंदोलन से ये बंगाल की वंड के विरोध विच जो 1905 विच बंगाल की वंड हुई उहदे विरोध विच ये अंदोलन होया सी। और ये याद रखियो कि बंगाल की वंड किहने कीती सी? तो लॉर्ड कर्जन ने ये बंगाल की वंड की सी और बंगाल की वंड के विरोध विच ही जो सी वो 16 जो अक्तूबर का दिन सी इस मॉर्निंग का दिन भी मनाया गया, मतलब एक शोक का दिन भी मनाया गया, शोक। तो इन्नी डिटेल याद रखनी है इस क्वेश्चन की। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्वदेशी अंदोलन दे विच महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट नहीं किया सी। सत्याग्रह शब्द का निर्माण सब तो पहला किसने किया? देखो सत्याग्रह जो बिलीव किया जाता सी ये महात्मा गांधी वालों बिलीव किया जाता सी। तो इस करके सत्याग्रह शब्द का जो निर्माण किया ये भी महात्मा गांधी ने ही किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। महात्मा गांधी जी ਨੂੰ दक्षिणी अफ्रीका विच कौन मिलन गया? देखो दक्षिणी अफ्रीका विच महात्मा गांधी ਨੂੰ इन्हां दे पॉलिटिकल गुरु
गोपाल कृष्ण गोखले जी मिलन गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा 4। किसने महात्मा गांधी ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਵੱਲੋਂ। महात्मा गांधी ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕਿਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? तो देखो महात्मा गांधी ਨੂੰ जो ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੈਲਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੈਲਗਰਾਮ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਬੈਲਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ? ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਸੀ ਉਹ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4। अगर क्वेश्चन आ जाए गरीबी हटाओ का नारा किसने दिता? तो यह दिता सी इंदिरा गांधी ने। और अगर क्वेश्चन आ जाए जय जवान जय किसान का नारा किने दिता? तो यह दिता लाल बहादुर शास्त्री ने। अगर इस दे नाल ही जय जवान जय किसान अते जय विज्ञान मिल जाए तो ये जो नारा दिता सी ये दिता सी अटल बिहारी वाजपेयी ने। उस तो बाद तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का नारा है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छड्डो अंदोलन के समय दिता सी। महात्मा गांधी ने सिविल नाफरमानी अंदोलन की शुरुआत कदों की? देखो महात्मा गांधी ने सिविल नाफरमानी अंदोलन की जो शुरुआत की सी 1930 दे विच शुरुआत हुई सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। देखो इसे समय ही जो महात्मा गांधी ने सिविल नाफरमानी अंदोलन की शुरुआत की थी, इसे समय ही गोलमेज कॉन्फ्रेंस भी होंदी है। और एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो पहली हुई सी वो 1930 दे विच, दूजी 1931 दे विच और तीजी 1932 दे विच गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई सी। तुसीं इत्थे याद रख सकते हो कि किस गोलमेज कॉन्फ्रेंस विच गांधी ने पार्टिसिपेट किया, तो दूसरी दे विच महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया। और अगर पूछ रहे कि तिना गोलमेज कॉन्फ्रेंस विच किसने पार्टिसिपेट किया सी, तो वो सी डॉक्टर BR अंबेडकर। लेकिन तिन्ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस का जो नतीजा वो मिनिमल रहा, मतलब कुछ भी नतीजा नहीं निकला, जिस करके 1933 विच एक वाइट पेपर इशू किया गया। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी है। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम की है? देखो महात्मा गांधी की जो आत्मकथा का नाम है ये है सच नाल मेरा सकाशतकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। तो ये जो बुक है इसका जो इंग्लिश विच नाम है वो है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। तो महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है। देखो अगर क्वेश्चन आ जाए डिस्कवरी ऑफ इंडिया ते, तो ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी सी भारतिक खोज, ये लिखी सी नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इस ते नाटक भी बन चुके हैं और दूरदर्शन ते तुसी पूरी दी पूरी डॉक्यूमेंट्री भी देख सकते हो। उस तो बाद है मेरा संघर्ष। मेरा संघर्ष जो बुक लिखी किसी हिटलर ने। और अर्थशास्त्र सबनों पता है कि यह बुक लिखी गई है चाणक्य वालों। चाणक्य नूं विष्णुगुप्त भी कहा जाता सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3। किस युग नूं गांधी युग कहा जाता है? देखो
जो गांधी युग के नाम नाल जाना जाता है वह है 1920 तो लैके 1947। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। देखो कई बार तुहानू ये 1919 तो 1948 भी मिलेगा, पर अकॉर्डिंग टू पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड उन्होंने जो एक क्वेश्चन पाया होया वो 1920 तो 1947 तक का क्वेश्चन पाया होया। हेठ लिखे विचों केड़ा सत्याग्रह का साधन नहीं है। सत्याग्रह करने लई गांधी वालों केड़ा साधन यूज नहीं किया जा सकता, तो वह है हिंसात्मक साधनों की वरतों, क्योंकि गांधी जी अहिंसा ते बिलीव करते सी, इस करके वो अपने सत्याग्रह के लिए हिंसा का यूज नहीं करना चाहते सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4। तो सत्याग्रह करने लई वर्त रखने, धरने देने, ठीक है, हिजरत करनी, यह है हिजरत करनी। तो ये सारे काम किए जाते थे, लेकिन हिंसात्मक साधनों की वरतों नहीं की जाती सी। हेठ लिखिया विचों किस रसाले के संपादक महात्मा गांधी नहीं सी। तो देखो इन्हां विचों जो एक प्रीत लड़ी नाम का एक रसाला है वो महात्मा गांधी ने नहीं कढ़िया, ये पंजाब के नाल संबंध रखता है, ठीक है। और जो महात्मा गांधी वालों रसाले कढ़े गए वो यंग इंडिया, हरिजन अते जो नवजीवन नाम का रसाला है ये महात्मा गांधी नाल संबंध रखते। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ये बनेगा 2। अखिल भारतीय हरिजन संघ के संपादक कौन सन। तो देखो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना हुई सी महात्मा गांधी वालों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। और इसकी स्थापना 30 सितंबर 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ महात्मा गांधी ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ हरिजन संघ की स्थापना। नमक कानून तोड़न लई महात्मा गांधी द्वारा केड़ा अंदोलन चलाया गया। देखो नमक कानून तोड़न दे लई महात्मा गांधी ਵੱਲੋਂ सवर्ण अवज्ञा अंदोलन जिहड़ा सी ਇਹ चलाया गया सी, जो कि 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ सिविल डिसओबीडियंस भी कह सकते हो, डांडी मार्च और नमक आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। वो केड़ा पत्रकार सी जो दांडी यात्रा समय महात्मा गांधी दे नाल सी। तो वो सी बेव मिल्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4। दक्षिणी अफ्रीका विच महात्मा गांधी ने केड़ी पत्रिका प्रकाशित की। तो देखो दक्षिणी अफ्रीका विच महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नाम की जो पत्रिका सी वो प्रकाशित की सी। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। तो देखो 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई सी, 1930 हुई, 1931 दूसरी हुई और 1932 में तीसरी हुई। तो गांधी ने जिहड़ा सी वो दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया सीगा। और जो इस अगर क्वेश्चन आ जाए कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का पीएम कौन सी, तो वो सी रामसे मैकडोनाल्ड। तो ये याद तुसी रखना है कि देखो दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गांधी ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन नाराज होकर वापस आ गए थे। और वापस आते इन्होंने दोबारा जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है ये दोबारा शुरू करता सी। गांधी इरविन समझौता कदों होया। देखो गांधी इरविन समझौता होया सी 1931 विच। गांधी अते इरविन समझौते के तहत गांधी ने जो नाम मिलवर्तन आंदोलन सी, जो सिविल डिसओबीडियंस सी, ये छड्डी अते दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने लई मन गए सी। उधरों गांधी ने जिन्ने भी इरविन सी उसने जिन्ने भी प्रिजनर सी उन्होंने रिहा करने की डिमांड गांधी की मन ली सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। तो गांधी इरविन समझौता होया 1931 विच।
महात्मा गांधी ਅਤੇ डॉक्टर BR अंबेडकर विचकार पूर्णा समझौता कदों करवाया गया? तो देखो ये जिहड़ा पूर्णा पैक्ट सी ਇਹ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ और ये समझौता मदन मोहन मालवीय ਵੱਲੋਂ करवाया गया सी दोनों ਦੇ ਲਈ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1। इस समझौते ਵਿੱਚ जो क्यूमिनल अवार्ड सी इसके अगेंस्ट ही गांधी ने अपना सत्याग्रह किया सी। तो इस अंदोलन इस समझौते दे विच क्यूमिनल अवार्ड की थां ते जिन्ने भी हिंदू सी उन्हां दियां सीटां जो सीगियां वो इनक्रीज कर दित्तियां गईयां और इन्हां सीटां दे विचों ही SC ST नूं सीटां देनियां शुरू कीतियां। एक्चुअली क्यूमिनल अवार्ड दे विच इह मन्निया गया सीगा कि जिन्ने भी मतलब शेड्यूल कास्ट है उन्हां नूं भी अलग तो रिप्रजेंटेशन दित्ती जाऊगी, लेकिन गांधी इस चीज़ के खिलाफ सी। इस करके उन्होंने अपना जिहड़ा सी ओह पूना दे विच सत्याग्रह कीता जिथे गांधी अते डॉक्टर BR अंबेडकर दे विच समझौता मदन मोहन मालवीय वल्लों करवाया गया सी। व्यक्तिगत सत्याग्रह नाल किस नाम नूं जोड़िया जाता है? देखो व्यक्तिगत सत्याग्रह दे नाल पंडित जवाहरलाल नेहरू नूं, ब्रह्मदत्ता नूं अते आचार्य विनोबा भावे नूं जोड़िया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4 उपरोक्त सारे ही। देखो अगर आप गल करिए सब तो पहला आचार्य विनोबा भावे ये पहले सत्याग्रही हुए, फिर दूजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ये सत्याग्रही हुई और तीजे ब्रह्मदत्त जिहड़े सी ये सत्याग्रही हुए। देखो व्यक्तिगत सत्याग्रही जिहड़े सीगे वो ये तिन्ने हुए सी, लेकिन एक कॉन्सैप्ट शुरू किया सी गांधी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4। देखो इत्थे मैं तुहानू गांधी दे वल्लों महात्मा गांधी वल्लों कुछ लिखिया गई बुक्स दस दिना। पहली बुक है इंडियन केस फॉर स्वराज्य, ए 1932 विच आई। उस तो बाद है सत्याग्रह, ए 1935 दे विच आई। उस तो बाद है इकोनॉमिक्स एंड खादी, ए 1949 दे विच आई। उस तो बाद है ट्रस्टीशिप, तो ए 1960 दे विच आई सी। और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ तुहानू पता ही है। और एक और लिख लो हिंद स्वराज, ये 1958 दे विच आई सी। तो इन्नियां बुक्स तुसी याद रखनी है क्योंकि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड दी बुक दे विच जो बुक है वो दित्तियां हुई हैं महात्मा गांधी नाल रिलेटेड। तो हो सकता है कि इन्हां तो क्वेश्चन बन जाए। मार्क्सवाद के जन्मदाता किस नूं कहा जाता है? देखो मार्क्सवाद एक विचारधारा है और इसके जो जनक मन्ने जाते हैं वो है कार्ल मार्क्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4। देखो अगर तुहानू पूछ लें कि वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है, तो वैज्ञानिक समाजवाद के जो जनक है ये कार्ल मार्क्स ही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनिया 4। कार्ल मार्क्स का जन्म कदों होया? देखो कार्ल मार्क्स का जन्म होया सी यहूदी परिवार दे विच और इन्हां दे जो फादर सी वो सी तरसेल मार्कस। हुण इन्हां ने की किया, तरसेल मार्कस ने यहूदी धर्म नूं छड्ड के जो सी ईसाई धर्म कबूल किया सी और इस धर्म परिवर्तन का ही कार्ल मार्क्स ते डूंगा असर पिया। तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुंदा है 5 मई 1818 दे विच पर्शिया दे विच इन्हां दा जन्म हुंदा है। और अगर प्लेस पूछ लें तो वो ट्रेविस नाम का एक प्लेस जिथे कार्ल मार्क्स का जन्म होया सी। कार्ल मार्क्स ने जेना यूनिवर्सिटी तो PhD की डिग्री कदों हासिल की? तो देखो कार्ल मार्क्स ने अगर गल करिए हिस्टरी की
जो सिक्ख्या हासिल कीती सी ये कीती सी बोन यूनीवर्सिटी तो। अगर पुछ लैन कि दर्शन शास्त्र की सिक्ख्या कित्थों प्राप्त की सी तो ये कीती सी बर्लिन यूनीवर्सिटी तो। और अगर पुछ लैन कि PhD कित्थों प्राप्त की तो ये जेना यूनीवर्सिटी तो की सी 1841 दे विच और उस समय इन्हां दी उम्र 23 साल दी सी। इन्हां दी मैरिज तुसी याद रख सकते हो, इन्हां दी जो मैरिज हुई सी वो हुई सी जैनी बॉन दे नाल, जैनी बॉन। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1844 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਛੱਡਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 1845 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ। कार्ल मार्क्स का करीबी सहयोगी कौन सी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पिछली बारी मास्टर कैडर च पूछा गया। तो कार्ल मार्क्स का करीबी सहयोगी सीगा फ्रेडरिक एंगल्स। तो इसका राइट आंसर है 1। सही मिलान करना, बुक्स लिखी हुई हैं और उन्होंने डेट है तो ये देखना है कि केड़ी बुक नाल रिलेटेड है, केड़ी डेट। तो दास कैपिटल दा संबंध है 1867 के नाल। कम्यूनिस्ट मैनीफेस्टो लिखी गई 1848 ਦੇ ਵਿੱਚ। द प्रॉपर्टी ऑफ फिलोसफी का संबंध है 1847 ਦੇ ਨਾਲ और वैल्यू प्राइस ਅਤੇ प्रॉफिट का संबंध है 1867 ਦੇ ਨਾਲ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 1। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ बुक ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ याद रख सकते हो, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो ये बुक जो लिखी गई 1859 के विच बुक लिखी गई है। तो टोटल तुसी 5 बुक याद करनी है, दास कैपिटल, कम्यूनिस्ट मैनीफेस्टो, द प्रॉपर्टी ऑफ फिलोसफी, वैल्यू प्राइस प्रॉफिट अते क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 के विच। मनुखी समाज का अज तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, किसने किया? देखो मनुखी समाज का अज तक का जो इतिहास है ये वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो ये शब्द है कार्ल मार्क्स दे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4। मार्क्सवाद किस तो पैदा होया मन्निया जाता है? ये उद्योगिक क्रांतियां दी स्थितियां तो पैदा होया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 3। कार्ल मार्क्स किस विचारधारा का समर्थक से? तो देखो कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा से वो सी सामवादी विचारधारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी 1। देखो एक्चुअल दे विच उस समय जिन्ने भी रिसोर्सेस सीगे ये पूंजीपतियों के हत्थों में सी, जिस करके कार्ल मार्क्स इन्हां रिसोर्सेस ते जो अधिकार चाहता सी वो मजदूरों का जिहड़ा सी वो अधिकार चाहता सी। कार्ल मार्क्स तो पहला किन्ना ने सामवादी विचार पेश किए? देखो कार्ल मार्क्स तो पहला भी कई तरह के ऐसे विचारक आए जिन्होंने सामवादी विचार पेश किए, जिन्होंने प्लेटो, चार्ल्स फॉरियर अते सेंट साइमन जिहड़े है वो मुख है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 4। तुसी एक परसन का होर नाम याद रख सकते हो, वो है रॉबर्ट ओवन। तो इन्होंने भी जिहड़े सी अपने विचार सामवादी रूप में पेश किए। साडा इतिहास क्रांतियां का इतिहास है, ये कथन किसका है? देखो साडा इतिहास क्रांतियां का इतिहास है। तो ये जो कथन है ये है कार्ल मार्क्स का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 10। कार्ल मार्क्स किस विचारधारा का विरोधी सी? देखो जो कार्ल मार्क्स का सामवाद आया ये आया पूंजीवाद के विरोध के विच। तो इस कार्ल मार्क्स एक्चुअल दे विच पूंजीवाद के विरोध सी। उहदा मनना सी कि जिन्ने भी रिसोर्सेस है उन्हां ते पूंजीपतियों का कब्जा नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 2। रूस विच किन्ना क्रांतिकारियों ने
ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। तो देखो रूस ਵਿੱਚ क्रांतिकारी जो सी जिन्हों ने ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੀ ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਸਟੈਲਿਨ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनूगा दोनों ही। तो रूस ਵਿੱਚ ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਸਟੈਲਿਨ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। द्वंद्ववाद भौतिकवाद ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? देखो द्वंद्ववाद भौतिकवाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ वाद होएगा, फिर उसते प्रतिवाद होएगा, एक विचार पेश होएगा, उस विचार की आलोचना की जाएगी और वो जो आलोचना होएगी उस संवाद का रूप लेंदी है। तो इत्थे इहदा राइट आंसर बनेगा 3। तो द्वंद्ववाद भौतिकवाद विच की हुंदा है? वाद, प्रतिवाद अते संवाद। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ अनुसार मनुख की की भूमिका है? देखो ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ के अनुसार जो मनुख की भूमिका है वो है समाजिक संबंधों का एक जाल। तो मनुख एक समाजिक संबंधों का जाल है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। राज का अंत होगा, ये विचार किसते हैं? तो देखो राज का एक ना एक दिन अंत होगा और ये विचार किसते है? तो ये विचार है फ्रेडरिक एंगल्स के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। राज एक शोषण करन दा जंतर है, ये किसने कहा? देखो राज नू एक शोषण जंतर मन्निया है, वो मन्निया कार्ल मार्क्स ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4। कार्ल मार्क्स ने पेरिस पांडुलिपि की रचना किस साल की? तो देखो पेरिस पांडुलिपि की रचना की सी कार्ल मार्क्स ने 1844 दे विच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनया 1। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ? तो ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ 5 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੰਡਿਆ। और ਇਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਹੈ? अगर देखिए कि ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ पड़ाव है तो पहला जो पॉइंट निकलेगा वो आएगा आदर्श समाजवादी। दूसरा जो बनेगा वो है प्राचीन अवस्था। तीसरा सामंतवादी। चौथा पूंजीवादी और पंजवा सामवादी। तो ये तुसी काफ़ी याद रखने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 ਦੇ 5 ही इंपॉर्टेंट है। तुहानूं पूछा जा सकता है कि ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਆਰਥਿਕ ਪੜਾਅ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? तो इस तरह भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ है। तो बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज़ का। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ अनुसार उत्पादन प्रक्रिया के आधार पर इतिहास का तीजा पड़ाव किहड़ा है? तो देखो ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ का जो उत्पादन प्रक्रिया के आधार पर इतिहास की वंड की है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो तीसरा पड़ाव है वो ਕਿਹੜਾ पड़ाव है? तो जो तीसरा पड़ाव है उसका जो नाम है वो है सामंतवादी अवस्था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। ਕਿਹੜਾ सिद्धांत मार्क्सवाद ਨਾਲ संबंधित नहीं है? तो देखो ਕਿਹੜੇ सिद्धांत ਨੂੰ मार्क्सवाद ਨਾਲ संबंधित नहीं ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ तो वो है राज एक जरूरी बुराई है। तो मार्क्सवाद ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਦਾ सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या ਅਤੇ मजदूरों की तानाशाही बारे गल की, लेकिन राज दे एक जरूरी बुराई के रूप में मार्क्सवाद ने कुछ नहीं किया। धर्म नूं लोकां दी अफीम किसने कहा? तो देखो धर्म लोकां दे लई एक अफीम की तरह काम करता है, ये शब्द सीगे कार्ल मार्क्स के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। मार्क्स अनुसार इतिहास विच भौतिकवादी व्याख्या पिछे, देखो मार्क्स अनुसार जो इतिहास विच भौतिकवादी व्याख्या की जाती है इसके पीछे की कारण है? तो इसके पीछे भौतिक अवस्थावां ही होंदियां हन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। हेठ लिखिया रचनावां विचों किहड़ी रचना मार्कस की नहीं? तो आपां हुण 5 रचनावां बारे गल कीती। कम्युनिस्ट मैनीफेस्टो, दास कैपिटल, वैल्यू प्राइस प्रॉफिट और एक जो सी उसी क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी और एक सी अपने को वैल्यू प्राइस और प्रॉफिट, लेकिन राजनीतिक प्रणाली नहीं सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1।
मार्क्स ने द्वंद्ववाद भौतिकवाद का सिद्धांत किस तो लिया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स ने जो द्वंद्ववाद भौतिकवाद का सिद्धांत है ये किस तो बोरो किया? तो ये है हीगल तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। कार्ल मार्क्स अनुसार समाज के किन्ने वर्ग है होंगे है? तो देखो कार्ल मार्क्स के अनुसार टोटल किन्ने वर्ग हैं? तो ये है 2। देखो कार्ल मार्क्स के अनुसार हमेशा ही समाज के विच 2 वर्ग होंगे, अमीर गरीब होएगा, शोषक शोषित होएगा, पूंजीपति मजदूर होएगा। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार हमेशा ही समाज जिहड़ा है वो 2 वर्गों के विच वंडिया रहिंदा है और इन्हां दोनों वर्गों के विच जो है वो वर्ग संघर्ष जिहड़ा है वो चलता रहता है। मनुक्खां द्वारा ही रब का निर्माण होंदा है, ये कथन किसका है? तो देखो मनुक्खां द्वारा ही रब का जो है वो निर्माण होंदा है, ये कथन किहदा है? तो ये कथन है हॉलबैक का। तो हॉलबैक का एक कथन है कि मनुक्खां द्वारा ही रब का निर्माण होंदा है। कार्ल मार्क्स नूं असल रूप विच सामवाद का पिता किसने किया? तो देखो कार्ल मार्क्स नूं असल रूप दे विच जो सामवाद का पिता किया ये क्या सी? CEM जॉर्ज ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2। तो कार्ल मार्क्स नूं असल रूप विच सामवाद का पिता कहंदा है जॉर्ज। कार्ल मार्क्स ने राज संबंधी विचार किस विच पेश किए हैं? कम्यूनिस्ट घोषणा दे विच कार्ल मार्क्स ने ਜਿਹੜੇ है वो राज संबंधी विचार पेश किए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1 कम्यूनिस्ट घोषणा। कार्ल मार्क्स की मौत कदों हुई? तो देखो कार्ल मार्क्स की जो डेथ होंदी है ये होंदी है 14 मार्च 1883 ਦੇ ਵਿੱਚ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। उदारवाद का आरंभ किस सदी तो मन्निया जाता है? देखो उदारवाद का जो आरंभ होया ये 16वीं सदी तो आरंभ मन्निया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ए 2। उदारवाद का आरंभ 16वीं सदी विच किस दी विरोधता के रूप में होया? देखो उदारवाद का जो आरंभ होया 16वीं सदी के विच, उस समय जो कुलीन वर्ग सी, जो चर्च सी, उसकी सत्ता जिहड़ी सीगी वो बहुत ज़्यादा निरकुश हो चुकी सी, जिस करके कुलीन वर्ग चर्च की सत्ता के विरोध विच ही उदारवाद का 16वीं सदी के विच जन्म हुंदा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। लिबरलिज्म शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द तो हुई? देखो लिबरलिज्म शब्द की उत्पत्ति हुई सी लतीनी भाषा के शब्द तो। देखो लतीनी भाषा का एक शब्द सी लिबर और इस लिबर तो बनिया लिबरलिस और इस लिबरलिस का मतलब है फ्री मैन और इस लिबरलिस तो ही लिबरलिज्म बनिया और यही जिहड़ा शब्द है अज यूज़ किया जाता है। अगर तुहानू ओल्ड फ्रेंच का अगर शब्द पूछ लैन कि ओल्ड फ्रेंच का किहड़ा शब्द जिस तो लिबरलिज्म की उत्पत्ति मन्नी जाती है तो वह है लिबरल। लिबरल का जो मतलब हुंदा है ये हुंदा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो ये तुसी याद रखना है। तो लिबरलिज्म की उत्पत्ति हुई लैटिन वर्ड तो। उदारवाद के किन्ने रूप मन्ने जाते हैं? देखो उदारवाद के 2 रूप मन्ने जाते हैं। किहड़े-किहड़े रूप है वो? तो अगर उदारवाद की गल करिए तो एक अपने को है परंपरावादी और एक है आधुनिक उदारवाद। इस परंपरावादी नूं ही असी जो है वो क्लासिकल उदारवाद भी बोल दें और इधर समकाली उदारवाद भी बोलिया जाता है और इसे नूं ही असी नकारात्मक मतलब परंपरावादी नूं ही असी नकारात्मक उदारवाद भी बोल दें हैं और उधर मॉडर्न उदारवाद के नाल नाल आधुनिक नूं जानिया जाता है। तो देखो जो परंपरावादी उदारवादी है ये जो राज है इस नूं एक जरूरी बुराई मनते हैं और एक बनावटी संस्था मनते हैं और परंपरावादी उदारवाद जिहड़े है एक कुदरती अधिकारां दा समर्थन करते हैं पूरी तरह। जदों कि आधुनिक उदारवादी जिहड़े हैगे है ये
ਕੁਦਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਔਰ ਇਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। देखो हालांकि ये व्यक्ति नूं राज तो पहला रखते हैं, व्यक्ति पहला आंदा है, राज बाद च आंदा, लेकिन फिर भी ये राज नूं एक जरूरी बुराई नहीं मानते, जदों कि परंपरावादी जिहड़े है वो राज नूं एक जरूरी बुराई ਮੰਨਦੇ ਹੈ। तो ये डिफरेंस होया उस तो बाद जो परंपरावादी तो बाद जो आधुनिक आए 19वीं सदी के अखीर दे विच आधुनिक जो उदारवादी से काफ़ी प्रचलित होया, तो उस समय इन्होंने अपने कुछ विचार चेंज किए। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ये बनेगा 2। परंपरावादी उदारवाद के प्रमुख समर्थक कौन सन? तो देखो परंपरावादी उदारवाद नूं मनण वाले जॉन लॉक, एडम स्मिथ, हरबर्ट स्पेंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए है 4। तो परंपरावादी उदारवाद के लिए ये सारे ही राइटर जिहड़े है वो इसके समर्थक सन। आधुनिक उदारवाद के समर्थक की गल करिए तो ये जेएस मिल, मैकाइवर अते हाबहाउस है। और इस दे नाल तुसी दो होर याद रख सकते हो, टी.एच. ग्रीन अते जे.एम. केन्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। तो आधुनिक उदारवाद नूं मनण वाले जेएस मिल, मैकाइवर, हाबहाउस, टी.एच. ग्रीन अते जे.एम. केन्स सीगे। तो इसका राइट आंसर हो गया उपरोक्त सारे। उदारवाद का जन्मदाता किस नूं कहा जाता है? देखो उदारवाद का जो जन्मदाता मन्निया जाता है, ठीक है, ये मन्निया जाता है जॉन लॉक नूं। तो इसका राइट आंसर है 1। आधुनिक उदारवाद का आरंभ कदों तो होया मन्निया जाता है? तो देखो आधुनिक उदारवाद की गल करते पे है, तो आधुनिक उदारवाद का जो जन्म होया मन्निया जाता है 19वीं सदी के अंत तो। देखो उदारवाद का जन्म होया 16वीं सदी के विच, लेकिन बाद विच ये दो पार्ट के विच वंडिया गया, परंपरावादी अते आधुनिक। और जो आधुनिक उदारवाद का जन्म हुंदा है ये 19वीं सदी के अंत तो ये आधुनिक उदारवाद शुरू हुंदा है। जॉन लॉक अनुसार व्यक्ति नूं किन्ने कुदरती अधिकार प्राप्त हैं? देखो जॉन लॉक के अनुसार जो व्यक्ति नूं कुदरती अधिकार दिते गए ये 3 कुदरती अधिकार जिहड़े है वो मन्ने जाते हैं। और अगर गल करिए 3 किहड़े-किहड़े है, तो एक है जीवन का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा जो है वह है संपत्ति का अधिकार। तो ये 3 अधिकार जिहड़े सीगे जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति नूं प्राप्त है। जॉन लॉक ने किस कुदरती अधिकार ते सब तो वध जोर दिता? तो देखो जॉन लॉक ने कुदरती अधिकार, केड़ा कुदरती अधिकार जिते सब तो ज्यादा जोर दिता? तो वह है संपत्ति का अधिकार। तो इसका राइट आंसर है 3। संसार के 2 प्रमुख उदारवादी देश केड़े है? देखो केड़े देश है जिथे सब तो ज़्यादा उदारवाद जिहड़ा सीगा वो प्रफुल्लित होया? तो वह है अमेरिका अते इंग्लैंड। तो इसका जो राइट आंसर है ए 1। किस देश नूं उदारवाद का घर कहा जाता है? देखो सब तो पहला जो उदारवाद की शुरुआत हुई सीगी ये हुई सी इंग्लैंड तो इसका जो राइट आंसर है ए है 2। और याद रख लो कि इंग्लैंड दे विच 1688 दे विच जो क्रांति हुई सी यही कारण सी कि इंग्लैंड दे विच जो सी उदारवाद का जन्म हुंदा है। उदारवाद की विरोधी विचारधारा है? देखो उदारवाद का जन्म जिहड़ा हुंदा है वो मार्क्सवाद के विरोध के रूप में हुंदा है। तो उदारवाद की जो विरोधी विचारधारा है वो है मार्क्सवाद। किसके अनुसार राज का उद्देश्य व्यक्ति का नैतिक विकास करना है? देखो किसने कहा कि राज का जो मुख्य उद्देश्य है वो व्यक्ति का नैतिक विकास है? तो ये है प्रोफेसर लास्की। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 1। प्रोफेसर लास्की के अनुसार ही राज का उद्देश्य व्यक्ति का नैतिक विकास करना है। लिबरलिज्म किताब के लेखक कौन हैं? तो देखो लिबरलिज्म किताब के जो लेखक है ये है L.T. हाबहाउस। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 1। किसके विचारां नाल उदारवाद की उत्पत्ति हुई? देखो किसके विचार सी जिन्होंने उदारवाद नूं जन्म दिता? तो वह है
थॉमस हॉब्स। तो इसका राइट आंसर है 1। देखो आपा पढ़े है कि उदारवाद के जो फादर है वो जॉन लॉक है, लेकिन अगर पुछ लैन कि विचार किन्ना दे सी जिन्ना करके उदारवाद का जन्म होया तो वो है थॉमस हॉब्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा 1। आर्थिक उदारवाद का समर्थक कौन है? तो देखो आर्थिक उदारवाद के समर्थक है एडम स्मिथ। तो इसका राइट आंसर है 1। समाजिक उदारवाद का समर्थक कौन मन्या जाता है? तो देखो समाजिक उदारवाद का समर्थक मन्या जाता है हाब हाउस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4। इन्हां विचों केड़ी एक उदारवाद की विशेषता नहीं? तो देखो इन्हां विचों केड़ी उदारवाद की एक विशेषता नहीं, तो वो है बुर्जुआ राज। तो इसका राइट आंसर है 3। देखो उदारवाद की विशेषता केड़ियां केड़ियां? कल्याणकारी राज की प्रैफरेंस देंदे है, प्रतिनिधि सरकार चाहते हैं, सीमित सरकार चाहते हैं, लेकिन बुर्जुआ राज इन्हां दी जो विशेषता वो नहीं मन्नी जाती। तो इसका राइट आंसर हो गया 3। उदारवाद ते सब तो ज्यादा प्रभाव किसका पिया? देखो उदारवाद ते जो सब तो ज्यादा प्रभाव पिया सी ये पिया सी 16वीं सदी की पुनर जागृति का। 16वीं सदी के विच जो पुनर जागृति हुई उसका ही सब तो ज्यादा प्रभाव पिया उदारवाद ते। उदारवाद के समय मतलब 16वीं सदी में पुनर जागृति के समय चर्च की विरोध होना शुरू होया, नवे नवे विचार जिहड़े सीगे वो शुरू हुए। इस करके जो सब तो ज़्यादा जिहड़ा रोल रहा वो 16वीं सदी की पुनर जागृति का रोल रहा उदारवाद नूं प्रफुल्लित करने के लिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा 1। फैबनवाद का जनक किसनों मन्या जाता है? तो देखो फैबनवाद का जनक मन्या जाता है JS मिल नूं। तो इसका जो राइट आंसर है यह है 3। कौन अनुभवक उदारवादी विचारक है? देखो किसनों जो है वो अनुभवक उदारवादी विचारक मन्या जाता है, तो उसका राइट आंसर है रॉबर्ट डाल। तो रॉबर्ट डाल ही जो है वो अनुभवक उदारवादी के रूप में जिहड़े है वो मन्ने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3। किस किताब नूं आर्थिक उदारवाद की बाइबल कहा जाता है? तो देखो जो एडम स्मिथ की ही लिखी हुई बुक है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये बुक जो लिखी सी ए एडम स्मिथ ने ही जो ये बुक लिखी सी और इस बुक नूं ही जिहड़ा है वो आर्थिक उदारवाद का बाइबल मन्या जाता है। इत्थे तुसीं याद रख लो कि जो अर्थशास्त्र है ये लिखिया सीगा कुटल्या ने। दास कैपिटल है जो एक कार्ल मार्क्स की लिखी हुई है, और मेरा संघर्ष जो है ये जो लिखी गई है बुक ये हिटलर की बुक लिखी गई है। तो ये सारियां बुक ही इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र कुटल्या जिसनों तुसी चाणक्य भी बोलते हो उसने लिखी हुई है, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की, अते मेरा संघर्ष जो है वो हिटलर की बुक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 1। ऑन लिबर्टी के लेखक कौन है? तो देखो ऑन लिबर्टी जो लिखी गई है ये लिखी गई है JS मिल की। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 1। इंग्लैंड की क्रांति किस साल होंदी है? देखो जो इंग्लैंड की क्रांति हुई सी ये हुई सी 1688 के विच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। अगर तुहानूं पुछ लैन कि अमरीका की जो क्रांति हुई ये कदों हुई, तो ये हुई 1776 दे विच। और अगर पुछ लैन कि फ्रांस की जो क्रांति हुई ये कदों हुई, तो ये हुई सी 1799 दे विच। ठीक है। और अगर 1990 की डेट याद रखनी है तो तुसी कह सकते हो कि USSR का जिहड़ा सी विघटन होया सी 1990 दे विच। 1990 दे विच USSR टुट गया सीगा अलग अलग छोटे छोटे देशों के विच। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 1। इंग्लैंड की क्रांति 1688 दे विच हुई सी और इसे क्रांति करके ही जिहड़ा सी वो उदारवाद का जन्म हुंदा है इंग्लैंड दे विच, और इंग्लैंड नूं उदारवाद का घर मन्या जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी किसकी रचना है? तो देखो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो JS मिल की रचना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1।
उदारवाद का मौलिक सिद्धांत केड़ा है? देखो उदारवाद का जो मौलिक सिद्धांत है वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये उदारवाद जो है ये व्यक्ति नूं पूरी स्वतंत्रता देने के पक्ष में सन और राज जिहड़ा है उसनूं एक जरूरी बुराई जिहड़ी है ये मनते सन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। केड़ा सिद्धांत रात दे पहरेदार दी भूमिका का समर्थन करता है? देखो केड़ा सिद्धांत है जो राज नूं सिर्फ एक पहरेदार के रूप में मनता है, ठीक है, तो वह है उदारवादी सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। नव उदारवादियों की इच्छा स्वतंत्रवादी विरोधी है क्योंकि देखो नव उदारवादियों की जो इच्छा है ये स्वतंत्रवादियों के विरोधी है क्यों की कारण है कि जो नव उदारवादी है वो स्वतंत्रवादी के विरोधी बनते हैं, तो वह है एकाधिकार से प्रतिबंध करके। तो इसका राइट आंसर है 3। नव उदारवादी जो है वो एकाधिकार से प्रतिबंध लगाने के पक्ष में हैं, तो इस करके ये स्वतंत्रवादियों के विरोधी बन जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। राल्स का उदारवाद आधारित है? देखो राल्स का जो उदारवाद है उससे सब तो ज़्यादा प्रभाव पिया सी कांट दे रचनात्मकवाद का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ये बनेगा 4। थ्योरी ऑफ रोल बैक स्टेट नाल किस नूं जोड़िया जा सकता है? तो देखो थ्योरी ऑफ रोल बैक स्टेट जिहड़ा है उसका संबंध है उदारवाद दे नाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1।